प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। में पास्टर इमरान मुल्क माल्टा से आज फिर आप सबके साथ हाजिर हूँ खुदा के एक नए वादा को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हम खुदा के वादों को सीख रहे हैं और हर रोज अपनी बरकत के लिए खुदा के जिंदा कलाम में से एक नया वादा सीखते हैं। हमारा खुदा वादों में सच्चा है और उसके सब वादे मेरे अजीजों हाँ के साथ हैं। आज 11 मार्च 2021 है। आइए आज का हवाला नोट कर लीजिए। पहला शमूएल उसका 17वां बाब और उसकी 47वीं आयत है। आइए खुदा के कलाम मुकद्दस को देखते हैं। ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, इस बात का फैसला हो चुका है कि जंग खुदावंद की है, लिहाजा हमें फतह का पूरा यकीन होना चाहिए। जब आप अपने खुदा पे भरोसा रखते हैं, जब आपका ध्यान खुदा के ऊपर है, तो आपको इस बात पे पूरा यकीन होना चाहिए कि जंग जो है खुदावंद की है और फतह भी ऐसी जिससे खुदा की कुदरत पूरी तरह जाहिर होगी। मेरे अजीजों, इंसान खुदा को अक्सर बुला देता है, यहां तक कि खुदा के बरगजीदा लोग बनी इस्राएल भी उसे फरामोश कर देते थे। वो भी तलवार और भाले पर बहुत उम्मीदें लगाए रखते थे। मेरे अजीजों, आज भी ऐसा ही है। बहुत सारी बातों में हम कहते हैं नहीं हम कर लेंगे, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा होता है। हम कई दफा घुमंड करते हैं अपने ऊपर, इंसानों पे घुमंड करते हैं। कईयों को रथों का अपने ऊपर भरोसा है, पावर। आप देखते हैं मुल्क मिस्र के बड़े खूबसूरत रथ थे, उनको अपने रथों पे भरोसा था, लेकिन क्या हुआ? खुदा ने उनको मात दी। इसी तरह आज बहुत सारे मुल्क हैं जिनके पास जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी है, उनको उसके ऊपर बड़ा भरोसा है, बड़ा अतमाद है कि हम। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि खुदावंद की जब जंग हो तो खुदा उसको अपने तरीके से लड़ता है। आमीन। इसी तरह जब हम दाऊद बादशाह के एग्जाम्पल देते हैं, बड़ी ही उम्दा बात है मेरे अजीजों कि दाऊद के हाथ में कोई तलवार ना थी। जब दाऊद बादशाह जाता है जाती जूलियत का मुकाबला करने के लिए, तो उसके हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि एक वही फलाखन जिससे वो जो है वो अपने साथ रखता था। मगर मेरे अजीजों, वो इस बात को जानता था कि खुदा गैरों के पूरे लश्कर को मगलूब कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम सदाकत और रास्ती के लिए वाकई ही जंग लड़ रहे हैं, तो हम सलाहियत या दौलत या किसी और दीनी शक्ल में कुव्वत हासिल करने के इंतजार में ना बैठे रहें, बल्कि नदी में से हमें जो पत्थर मिलते हैं और अपनी आम फलाखन को लेकर दौड़ते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ेंगे। अगर जंग हमारी अपनी हो तो हमें ऐसा एतमाद नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम यस्सु की खातर खड़े हैं और सिर्फ उसी की कुव्वत में लड़ते हैं, तो कौन हमारे सामने खड़ा रह सकता है? आइए हिचकिचाहट के शाबिये से के बगैर फलस्तियों का सामना करें, क्योंकि रब्बुल अफवाज हमारे साथ है। कौन हमारा सामना कर सकता है? मेरे अजीजों, आज उस तरह से जंग नहीं है जिस तरह से बनी इस्राएल को उस वक्त जंगों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज याद रखें, हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हैं और वो रूहानी जंग है, और रूहानी जंग के लिए हथियार भी रूहानी है। उसमें दुआ है। खुदा के कलाम में इफिसियों के खत में लिखा है 6 बाब के अंदर कि खुदा के सब हथियार बांध लो। हमें वो खुदा के हथियार बांधने की जरूरत है। खुदा के कलाम की तलवार लेनी है, ईमान और सिपर की ढाल लेनी है। मेरे अजीजों, जब हम वो हथियार लेके रूहानी जंग में मुकाबला करेंगे तो खुदावंद आपको फतह देगा। अबलीस शर्मिंदा होगा, जिसके सर को खुदा ने ऑलरेडी कुचला हुआ है। आज अबलीस के हाथों लोग बहुत ज्यादा दुख उठाते हैं, लेकिन आपको खड़े होने की जरूरत है, अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, रिलेटिव्स के लिए। मेरे अजीजों, अपने मुल्क, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए आपको खड़े होने की जरूरत है, ताकि आप जंग जीते। और ये जंग जो है वो घुटनों पे लड़ी जाती है, ये जंग दुआ के दौरान लड़ी जाती है, और आपको इस जंग में आगे बढ़ना है। ये कोई जंग तलवार भाले से नहीं है मेरे अजीजों, ये वो जंग है जो आपको अपने घुटनों पे लड़नी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।